मोदी जी की सनसनी का एक बड़ा कनेक्शन ईरान और अमेरिका के युद्ध से भी है। हाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक अलग इक्वेशन बन रहा है, उसमें मोदी जी बार बार दिखाई दे रहे हैं। और जब हम बार बार दिखाई दे रहे हैं तो इस बीच में हम ये भी देखते हैं कि ईरान का युद्ध क्या शांति के करीब पहुंच गया है। लेकिन अब कुछ संकेत मिल रहे हैं जिससे ये लगता है कि अगले कुछ दिनों में ईरान में शांति की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, कोई संभावना नहीं है। क्योंकि ईरान में शांति अगर नहीं हो रही है तो उसके पीछे अमेरिका जिम्मेदार है, ईरान जिम्मेदार नहीं है। ये भी साफ हो गया है। ये भी साफ हो गया है कि अमेरिका किस स्वार्थ के कारण ये हरकतें कर रहा है, किस स्वार्थ के कारण उसने तनाव बनाया हुआ, और किस स्वार्थ के कारण अगर ईरान हार्मुज से तेल छोड़ भी रहा है तो अमेरिका आगे आके उसको रोक रहा है। क्यों उसने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, दुनिया में वो तेल की किल्लत क्यों खड़ी किए हुए है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उसी किल्लत के बीच में अमेरिका भारत जैसे देशों को इजाज़त दे रहा है, ठीक है भाई तेल ले लो। फिर आपने कहा कि नहीं साहब 1 महीने और इजाज़त दे दो, नहीं मिलेगी। बाद में कहा ठीक है 1 महीने की और ले लो। लेकिन ये 1 महीने की इजाज़त जो रूस से मिली है ये भी हमारी गर्दन पे तलवार है। किसी दिन वो कह देगा कि नहीं भाई आप आज से नहीं खरीदोगे तो हमारी सरकार तो, वैसे कहते हैं हम व्यापारिक हितों को देखकर, आर्थिक हितों को देख के फैसला लेते हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे यहाँ से बयान जाता है, जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार की बोलती है। लेकिन क्या है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि हमारे को ये तेल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो हमको अपने काबू में रखना चाहते हैं। कब तक काबू में रखना चाहते हैं, कब तक ईरान में शांति रहने वाली है, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा विस्तार में जाना पड़ेगा और हमको उन चीज़ों में जाना पड़ेगा जिन चीज़ों को हम पहले से जानते आ रहे हैं, हमने डिस्कस किया है। अमेरिका का इस बार ट्रंप का जो अभियान था वो ये था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला, कि हम पहले करके पूरी दुनिया के तेल को अपनी मुट्ठी में लेंगे। क्योंकि ये लोग धीरे धीरे करके ब्रिक्स वगैरह बना के तमाम सारा कब्जा करते जा रहे हैं और पेट्रो डॉलर के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। ईरान चीनी मुद्रा में तेल बेच रहा है, भारत अरबी मुद्रा में, सऊदी की मुद्रा में, रियाल में रूस से तेल खरीद रहा है। पहले रुपए से खरीद रहा था, फिर उसने कहा हम रुपए का करेंगे क्या, बहुत इकट्ठे हो गए हैं, तो उसमें खरीदना शुरू कर दिया। यानी सब लोग डॉलर छोड़ के काम कर रहे थे। इस बीच में एक बड़ा बदलाव हुआ। आपको याद होगा कि जब रूस पे प्रतिबंध लगाए गए तो पूरा ये मिडिल ईस्ट का जो इलाका था उस इलाके को एक तरफ रख के पूरा यूरोप और अमेरिका महासंकट में पड़ गया था। एनर्जी क्राइसिस, सर्दियां कैसे बीतेंगी ये बड़ा संकट, फ्रांस हो, जर्मनी हो, क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बंद कर दी गई थी रूस की। उसने चालू की तो किसी ने उसको डैमेज कर दिया था, याद कीजिए। तो उस वक्त यूरोप की किल्लत का फ़ायदा उठा के जो बाइडेन ने जम के तेल और गैस यूरोप को बेची मन माने दाम पे, क्योंकि वो किसी और से खरीद नहीं सकते थे। फिर यूरोप का प्रेशर बना तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम सीधे सैंक्शन नहीं हटा पाएंगे, भारत रूस का तेल खरीदता रहे और उसका पेट्रोल डीजल बना के तुमको बेचता रहे तो रूस का तेल भी तुम तक पहुंच जाएगा। बाद में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में एकदम बाजी पलट गई। जो बाइडेन क्लाइमेट चेंज की बात करते थे, ये करते थे और कहते थे कि तेल पीछे की प्रायोरिटी पे है, तेल को कुछ पूछना नहीं है, अब तुमको सोलर पे जाना, यहाँ जाना है, उसको उठा के डब्बे में बंद कर दिया। वो पूरा पेरिस वाला जो समझौता हुआ था उसको एक तरफ रख दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तेल ही सब कुछ है। और तेल ही सब कुछ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहला अभियान ये छेड़ा कि दुनिया को कहीं का भी तेल ना मिलने दो। भारत जैसे जो लोग अमेरिका को ज़्यादा मानने वाली सरकारें जहाँ पे हैं, उन लोगों को ये कहा गया खबरदार, तुम तेल नहीं लोगे। किन से नहीं लोगे? जो अमेरिका के बाहर हैं। एक वेनेजुएला था, शान से तेल बेचता था, बाइडेन के टाइम में उसको थोड़ी रियायत भी मिल गई थी, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं यहाँ पर तेल, मेरा तेल मैं निकालूंगा, मेरा देश बेचेगा। यहाँ पे अमेरिका की कंपनियों का क्या काम, तो उसको सैंक्शन लगाया, बर्बाद कर दिया और आखिर में उसके राष्ट्रपति को उठा ले गए लोग, भयंकर आर्थिक संकट वंकट झेलने के बाद। अब उसके तेल पे अमेरिका का कब्जा है, यानी दुनिया में अब वो तेल बिकेगा तो डॉलर में बिकेगा, ठीक है। इसके अलावा रूसी तेल दुनिया ना खरीद पाए तो उस पर सैंक्शन लगा दिए।
अब बचता था ईरान का तेल और मिडिल ईस्ट का तेल, तो ईरान पे हमला किया। हमला करने के बाद में ईरान पे तो पहले ही इन्होंने सैंक्शन लगाए हुए थे, अब जो देश ईरान का तेल ले रहे थे जैसे कि चीन, उन तक भी तेल नहीं पहुंच पा रहा है। यानी दुनिया में तेल का क्राइसिस हो गया। इधर तेल का क्राइसिस हो रहा है, उधर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। 30% से ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया। 2025 का औसत था 10.8 मिलियन बैरल रोज़ाना का तेल का उत्पादन का, और जो मई 26 में 13.29 मिलियन बैरल रोज़ाना का उत्पादन हो गया। यानी 30% से ज़्यादा तेल बनाने लग गया अमेरिका। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे, हमारे पास बहुत तेल है, बहुत सारे देश आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, तेल की कमी नहीं है, जिसको जितना चाहिए ले जाओ। उसके बावजूद दुनिया में तेल की किल्लत नहीं हो रही थी ख़त्म। क्यों? क्योंकि दुनिया में तेल की किल्लत ख़त्म करना कौन सा मुश्किल था? ईरान का सैंक्शन हटा दो, रूस का हटा दो, ख़त्म हो जाएगी दिक्कत। पर इनको दिक्कत ख़त्म नहीं करनी थी, इनको करना था, किल्लत को बढ़ाना था, बढ़ा के तेल के दाम बढ़ाने थे। उसके पीछे दो कारण थे। पहली चीज़ ये कि पूरी दुनिया के पूरे देशों पे लिखित में समझौता ये करना चाहते थे कि तुम मुझसे ही तेल खरीदोगे, या तुम मुझसे इतना तेल खरीदोगे, उसके बाद जिससे खरीदना खरीद लेना, यानी कम से कम इतना खरीदोगे। इस तरह के समझौते ये करना चाहते थे। दूसरा, इनका तेल बहुत महंगा है। अगर कोई भी देश समझौता करेगा तो वो ये कहेगा कि भाई आपका तेल तो महंगा है, मैं तो रूस का डिस्काउंटेड तेल लूँगा या कहीं और का तेल लूँगा, और आपका तेल उठा के धरती के उस कोने से अमेरिका से भारत कौन लाएगा, एशिया में कौन लेके आएगा? तो इसलिए तेल का दाम ऊपर रखो। ऊपर रखोगे तो हर देश की सरकार, जो पिट्ठू सरकार है, अपने नागरिकों को समझा सकेगी, देखो भाई क्या करें, तेल का दाम जो है वो ऐसा है वैसा है, महंगा चल रहा है, तो इनका भी उसी दाम में मिल गया तो ले लिया। अब महंगा क्यों अमेरिका का तेल? अमेरिका का ये जो तेल है ये नॉर्मल तरह का तेल नहीं है, वहाँ पर शैल ऑयल बनता है। शैल ऑयल कैसे होता है? जैसे कि स्पंज होता है, जैसे कि आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड के अंदर आपके बीच बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, वो जाली जो होती है, उसी तरह से चट्टानों के अंदर जाली के तौर पर तेल फंसा हुआ होता है। उस चट्टान के अंदर ये पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल करके एल शेप में छेद करते हैं। उस एल शेप में छेद करने के बाद अंदर ब्लास्ट करते हैं। जब ब्लास्ट करने से वो चट्टानें चटकती हैं तो उनके अंदर का तेल बाहर आता है और नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल हिस्सा है वहाँ पर इकट्ठा होता है। फिर उस तेल को पतला करने के लिए दूसरे सोर्स से उसके अंदर डालते हैं पेट्रोल। जब पेट्रोल डालते हैं तो वो पतला हो जाता है, पतला हो जाता है तो उसको पंप की सहायता से बाहर निकाला जाता है। एक तरफ से पेट्रोल जाते हैं, दूसरी तरफ से तेल बाहर निकालते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया महंगी प्रक्रिया है। जब महंगी प्रक्रिया है तो ये जो तेल है ये अमेरिका को खुद ही $60 $65 का अपने घर पे पड़ रहा है निकाल के उस कंपनी को। फिर उस तेल को लेके निकाल के इंश्योरेंस की कॉस्ट, जहाज़ों को पूरी दुनिया में भेजना, उस तरह से वो जाके अपने आप ही $70-75 का एक बैरल पड़ रहा है। नॉर्मल डेज में दाम होता है 60-55, और अगर ईरान, रूस जैसे देश और पहले वेनेजुएला था उससे खरीदते रहोगे तो अमेरिका का तेल कौन खरीदेगा? तो इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा के तेल का दाम ऊपर कर दिया ताकि इसका तेल बिक सके। मैं आपको मोदी जी से जोड़ के ये बात क्यों कह रहा हूँ? मोदी जी से जोड़ के मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी अमेरिका के साथ ये फैसला करने वाले थे, ये समझौता करने वाले थे। जापान का समझौता हो गया, कोरिया का समझौता हो गया, सारे अमेरिका के नज़दीक देश हैं, याद करिएगा। सिंगापुर का समझौता हो गया। बहुत सारे देशों में डोनाल्ड ट्रंप समझौता करके उनको अपना अमेरिकी तेल भेज रहे हैं। भारत का समझौता बचा हुआ था, तो भारत में अमेरिका का विदेश मंत्री आ रहा है। विदेश मंत्री आने से पहले कह रहा है मैं यहाँ तेल बेचने जा रहा हूँ। आप बयान सुन लीजिए। We want to sell them as much energy as they'll buy, and obviously you've seen, I think we're at historic levels of U.S. production and U.S. export. We want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want that to be a bigger part of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil. In fact, it's my understanding that the interim president of Venezuela will be traveling to India next week as well. So there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India, and we're going to do one later in the year as well. अब जब विदेश मंत्री तेल बेचने आ रहा है
तो निश्चित तौर पे पहले से अगर लोगों के दिमाग में टेंशन हो, हाँ भाई बहुत क्राइसिस है, अभी 1 महीने के लिए मियाद बढ़ाई है रूस की, अभी 1 महीने ख़त्म हो जाएगी तो तेल कहाँ से लाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो क्या करें? सरकार को मजबूरी में अमेरिका का महंगा तेल लेने का समझौता करना पड़ा। तो समझौता करने से पहले, समझौते के माहौल बनने से पहले देश में टेंशन फैला दो, तेल का बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब कोई अगर इस पर सवाल उठाएगा तो उधर से एक दूसरा लठ लेके बैठा हुआ भक्त, तुम्हें पता है क्या हालत होने वाली थी, वर्क फ्रॉम होम लग गया था, ये लग गया था, वो तो अमेरिका देवता, उसने तेल दे दिया हमको। तो ये पूरा का पूरा एक सीन बन गया है। अब जब ये सीन बन जाता है, इस सीन को बनने के बाद में अब जब यहाँ पर हम तेल का समझौता करेंगे, हमारे यहाँ पे जब अमेरिका का महंगा तेल आएगा, उसकी रिफाइनरी भी महंगी होती है, उसको लगाने का जुगाड़ कर लिया है हमारे यहाँ कुछ लालाओं ने, A1 A2 हैं, AMN मेनली A1, और वो पूरा का पूरा एक बिसात बिछ गई है। तो अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ईरान में शांति हो जाएगी? अगर ईरान में शांति हो जाए, समझौता हो जाए, सैंक्शन हट जाएं, तो ये अमेरिका का पूरा खेल ख़त्म नहीं हो जाएगा? ये पूरा खेल ही फेल हो जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में अभी ईरान, तब तक शांति नहीं होगी ईरान में जब तक कि अमेरिका ये जा के सारे समझौते ना कर ले। और जब ये समझौते हो जाएंगे तेल की सप्लाई के, उसके बाद में वो ईरान से सैंक्शन हटा लेंगे, हार्मुज भी खोल देंगे। लेकिन तेल एक बार महंगा खरीदने का वादा कर दिया आपने, तो आप फंस गए हैं। हम ये लगातार देख रहे हैं, अभी पिछले दिनों में हमारी सरकार ने जो सौदे किए थे तेल के, उसके आधार पर जब क्राइसिस चल रहा था तो $156 का एक बैरल तेल हम खरीद रहे थे। भारतीय बास्केट का दाम यही था, क्योंकि हमने महंगे सौदे किए हुए थे। तो अभी ये सौदा महंगा हो जाएगा तो महंगा तेल आएगा, महंगा तेल आएगा तो महंगा बिकेगा। अब तो सरकार सब्सिडी देती नहीं है, वो ज़माने चले गए 2008 वाले, वो वाले सारे के सारे जिनकी अब बात करते हैं लोग कि तब तो इतने डॉलर, $160 पहुंच गया था, $140 पहुंच गया था, तब तो पेट्रोल सस्ता था। भैया तब सरकार जो है वो पेट्रोल को सस्ता रखने के लिए पैसे देती थी। अब सरकार पेट्रोल का दाम नहीं बढ़े इसके लिए तेल कंपनियों से कहती है घाटा उठा, बस इतना करती है। उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और ये पूरा पैनिक मुझे ऐसा लगता है कि जब ये अमेरिका चला जाएगा आके यहाँ से, उसके बाद में रिलीज हो जाएगा, शांति हो जाएगी। और रहा सवाल डॉलर का, तो उसको लुढ़कने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं उससे डॉलर को लुढ़कना ही लुढ़कना है। 100 के पार भी चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। चुनाव जीतना है, जीत जाएंगे। कॉकरोच आजकल बहुत सारे मार्केट में आ गए। नमस्कार, जय हिंद।